नमस्ते। कभी कभी लगता है ना कि कोई मुसीबत आ गई तो सब खत्म। लेकिन क्या हो अगर वही मुसीबत आपके लिए एक नया रास्ता खोल दे। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं जहां एक परिवार की सबसे बड़ी परेशानी ही, आप यकीन नहीं करेंगे, उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही साधारण से परिवार से। मतलब उनकी खुशियां भी बहुत छोटी छोटी थी। जैसे दिन भर की थकान के बाद बस एक गिलास ठंडी लस्सी मिल जाए, बस दिन बन गया। यही थी उनकी रोज की छोटी सी खुशी। और इस कहानी के जो हीरो हैं वो हैं रोहन। एक लोकल डेयरी में जी जान लगाकर काम करते थे। परिवार, जैसा मैंने बताया, बहुत साधारण था, लेकिन हाँ, जिंदगी में सुकून था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मतलब रोहन को आप सिर्फ एक कर्मचारी नहीं कह सकते। वो तो उस डेयरी के, कह लीजिए, रीढ़ की हड्डी थे। सुबह सुबह गायों की देखभाल करना, फिर शाम को ग्राहकों तक लस्सी दही पहुंचाना, हर काम पूरी ईमानदारी से। और इसी वजह से मालिक भी उन पर आंख बंद करके भरोसा करता था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है कि वही चीज जो उनके जीवन का केंद्र थी ना, वही लस्सी, एक बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन जाती है। शुरुआत हुई एक छोटी सी शिकायत से। एक ग्राहक ने कहा, लस्सी खट्टी है। फिर दूसरे ने, और देखते ही देखते डेयरी की वो मशहूर लस्सी पता नहीं कैसे खट्टी होने लगी। मतलब इतनी खट्टी कि पीना भी मुश्किल हो गया। अब हुआ ये कि जो रोज के पक्के ग्राहक थे ना, उन्होंने भी धीरे धीरे अपने ऑर्डर कम कर दिए। कुछ ने तो लेना ही बंद कर दिया, और इसका सीधा असर डेयरी की बिक्री पर पड़ने लगा। अब मालिक को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तो जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने सबसे आसान रास्ता पकड़ा। सारा का सारा इल्जाम डाल दिया अपने सबसे भरोसेमंद आदमी रोहन पर। और बस इस एक फैसले का असर सीधा रोहन के घर पर पड़ा। सोचिए, तनख्वाह आधी से भी कम कर दी गई। अचानक से पूरे परिवार के सामने पैसों की इतनी बड़ी तंगी आ गई कि घर चलाना तक मुश्किल हो गया। तो एक तरफ घर में रोहन थे, जो गुस्से और निराशा में डूबे हुए थे, और दूसरी तरफ थी उनकी पत्नी प्रीति। और प्रीति ने इस मुसीबत में सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं देखी, बल्कि उन्हें इसमें एक मौका नजर आया। हालात तो देखिए बहुत खराब लग रहे थे। पैसे खत्म हो रहे थे और घर में खट्टी लस्सी का ढेर लगता जा रहा था। लेकिन यहीं से एक ऐसा आइडिया निकला जिसने सब कुछ बदल दिया। प्रीति ने उस खट्टी लस्सी के ढेर को देखा और उन्हें एक आइडिया आया। उन्हें याद आया कि अरे, बढ़िया कढ़ी बनाने के लिए तो खट्टी लस्सी ही सबसे अच्छी होती है। मतलब जो चीज उनकी सबसे बड़ी मुसीबत थी, वही अब उनके नए बिजनेस का, कह सकते हैं, बेस बन सकती थी। और बिजनेस क्या, घर की बनी हुई कढ़ी चावल बेचना। अब आइडिया तो आ गया, पर दिक्कत ये थी कि कोई दुकान या स्टॉल लगाने के लिए पैसे तो थे ही नहीं। तो जाहिर है, अपने इस नए काम को शुरू करने के लिए उन्हें कुछ जुगाड़ करना पड़ा। तो रोहन का एक दोस्त था जो कबाड़ी का काम करता था, वो मदद के लिए आगे आया। उसने उधार पर ही उनकी मोटरसाइकिल के पीछे एक छोटी सी ट्रॉली जैसी गाड़ी बना दी, और बस हो गई तैयार उनकी चलती फिरती दुकान। लेकिन कहते हैं ना, मुसीबतें अकेले नहीं आती। जैसे ही उन्होंने अपना काम शुरू किया, एक और बड़ी मुश्किल आ गई। इतनी बड़ी कि लगा ये बिजनेस तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। अब रोहन तो बाइक चला नहीं सकते थे, और बिजनेस का क्या होता। जब लगा कि परिवार की ये आखिरी उम्मीद भी टूट जाएगी, तब प्रीति ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने वो किया जो शायद उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने खुद मोटरसाइकिल चलाना सीखा, ताकि वो इस बिजनेस को और अपने परिवार को संभाल सकें। अब सोचिए, उस मोहल्ले में एक महिला का बाइक पर कढ़ी चावल बेचना, ये कोई आम बात तो थी नहीं। लोग देखकर हैरान होते थे, और देखते ही देखते वो पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लेकिन लोग सिर्फ हैरान ही नहीं थे, वो प्रीति के हाथ के बने कढ़ी चावल की दीवाने हो गए थे। स्वाद ही इतना लाजवाब था कि ये बात पूरे इलाके में जैसे आग की तरह फैल गई। खाना इतना अच्छा और दाम भी एकदम सही। तो हुआ ये कि उनके पक्के ग्राहक बन गए। लोगों को लगा कि ये तो घर पर खाना बनाने का एक बढ़िया विकल्प है, रोज खा सकते हैं। तो प्रीति अब सिर्फ कढ़ी चावल नहीं बेच रही थी, वो तो अपने साहस और अपनी हिम्मत से पूरे मोहल्ले के लिए एक मिसाल बन गई थी, एक प्रेरणा बन गई थी। और फिर करीब 3 महीने बाद वो जो लस्सी वाली प्रॉब्लम थी ना, उसके पीछे की सच्चाई आखिर सामने आ ही गई। और ये भी साबित हो गया कि रोहन की इसमें कोई गलती नहीं थी। तो हुआ ये था कि ये डेयरी में एक नया कर्मचारी आया था,
और वो लस्सी बनाने के लिए बहुत ज्यादा गर्म दूध इस्तेमाल कर रहा था। बस इतनी सी गलती थी। जब मालिक को अपनी भूल का एहसास हुआ तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ और रोहन के पास माफी मांगने गया। उसे नौकरी पर वापस आने के लिए कहा। लेकिन देखिए, अब वक्त बदल चुका था। रोहन ने नौकरी पर पूरी तरह वापस जाने से मना कर दिया। उन्होंने फैसला किया कि वो सुबह डेयरी का काम करेंगे और शाम को प्रीति की मदद करेंगे उनके अपने बिजनेस में। अब वो सिर्फ कर्मचारी नहीं थे, वो एंटरप्रेन्योर बन चुके थे। तो कहाँ तो वो अपनी आधी सैलरी कटने से परेशान थे, और कहाँ अब वो अपनी खुद की दुकान खोलने की प्लानिंग कर रहे थे। उनका सफर उन्हें एक बड़ी मुसीबत से निकालकर एक ऐसे भविष्य की तरफ ले गया जहां वो खुद अपने मालिक थे। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है ना, कि अक्सर हमारी सबसे बड़ी मुश्किलों में ही सबसे बड़े मौके छिपे होते हैं। सवाल बस इतना है कि क्या हम उन्हें प्रीति की तरह देख पाते हैं। ये सोचने वाली बात है कि हमारी